हेलो एवरीवन, केम साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। अगर आप लोग हमारे पार्ट 1 का वीडियो को नहीं देखे तो इस आइकॉन पे हमें जाके टैप करो, दिख जाएगा वीडियो। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे इसमें। देखो, गेट्स मंथ्स में क्या करना, आप देखो जो भी टॉपिक आप तुम लोग पढ़ रहे हो उस टॉपिक का शॉर्ट्स नोट्स बनाना शुरू कर दो, ताकि एग्जाम के वक्त में वो काम करेगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज की क्वेश्चन में। द नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए गिवन surface at a fixed temperature follow Langmuir isotherm, the plots which gives straight line। अब देखो हमें ये कौन से टॉपिक से पूछा गया, सरफेस केमिस्ट्री से। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट्स हो जाती है। एक तो लैंगमुइर आइसोथर्म होता है, एक फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो जाता है। वो पूछ देगा ऑर्डर बताओ, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे। ठीक है, तो वो ग्राफ पूछ सकते हैं तुम्हारा फिजियो एब्जॉर्प्शन और केमियो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। ये हमारा लैंगमुइर एडजॉर्प्शन से। तो देखो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन से होता है फ्रैक्शनल कवरेज बराबर के पी डिवाइड बाई 1 प्लस केपी। अभी जो फ्रैक्शनल क्या है, फ्रैक्शनल कवरेज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी एडजॉर्ब बाई भी मोनो इक्वल टू क्या हो जाएगा, केपी डिवाइड बाई 1 प्लस केपी। अब देखो किसके किसके बीच में हमें बोल रहा है, 1 बाई वी वर्सेस 1 बाई पी के बीच में। देखो भी क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब गैस। अब हमारा एडजॉर्ब ये है तो इसको क्या रिवर्स करते दोनों तरफ, तो भी मोनो डिवाइड बाई भी एडजॉर्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 डिवाइड बाई केपी प्लस 1। सिंपल सी। अब क्या करना है, देखो भी मोनो को इस तरफ लेकर आओ तो 1 बाई भी एडजॉर्ब इक्वल टू मोनो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई के पी इंटू भी मोनो प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, भी मोनो। हो गया। अब देखो किसके किसके बीच में 1 बाई वी वर्सेस 1 बाई पी। अब हमारे पास देखो ये क्या हो गया, 1 बाई वी हो गया, ये क्या होगा 1 बाई वी, ये क्या होगा देखो ये 1 बाई पी, ये क्या होगा 1 बाई पी हो गया। अब क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, तो ये किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो हमें क्या से पूछा, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ पूछ रहा है ना, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। इसी तरह से हम लोग बी के बारे में चेक करते हैं। देखो थीटा बराबर क्या था हमारा, के पी डिवाइड बाई 1 प्लस के पी। इसको क्या लिख सकते हैं, भी एडजॉर्ब बाई भी मोनो। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी डिवाइड बाई 1 प्लस के पी। अब देखो क्या बोल रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन में, पी वाई भी वर्सेस पी के बीच में ग्राफ करना है। किसके बीच में, पी वाई भी वर्सेस पी के बीच में। तो देखो क्या करो, इसको पी बी को कहा नीचे लाना है, तो इसको एक बार रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, भी मोनो डिवाइड बाय भी एडजॉर्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई के पी प्लस 1 हो जाएगा। अब इस के पी को क्या करो, इस तरफ लेकर आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, भी मोनो को इस तरफ तो 1 बाई भी एडजॉर्ब इक्वल टू 1 बाई के पी भी मोनो प्लस 1 बाई भी मोनो। अब क्या करेंगे बताओ, ये जो हमें क्या यहाँ पर पी लाना है तो पी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो, पी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो हमारा क्या बन जाएगा देखो, यहाँ से पी बाई वी एडजॉर्ब इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये पी से मल्टीप्लाई, इस पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई के पी, 1 बाई के मोनो, के मोनो प्लस पी वाई भी मोनो। अब देखो हमें पी वाई ये क्या हो गया, पी वाई भी वर्सेस ये पी वर्सेस पी। अब देखो ये भी क्या, ये इसको बाई मान लो तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई भी एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा 1 बाई एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 है, 1 बाई भी मोनो हो जाएगा, 1 बाई भी मोनो प्लस ये क्या इंटरसेप्ट है हमारा, तो ये इंटरसेप्ट आ गया सी बराबर।
तो देखो ये कि बाई इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो ये जो पी वाई भी के वर्सेस ये भी क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। देखो ये क्या बोल रहा है, पी वाई भी वर्सेस ये भी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये भी सही है। देखो सी में चेक कर लो, सी में क्या है दिया है, देखो सी में क्या बोल रहा है, हमें किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है, भी वर्सेस पी के बीच में, तो भी एट जो बाय भी मोनो, उसी फॉर्मूला को रीअरेंज करना है बस। तो के पी डिवाइड बाय 1 प्लस के पी। अब देखो भी एट जो भी है और पी है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, क्योंकि नीचे में भी पी है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। अब भी वर्सेस 1 बाय पी, देखो इसी को भी एट जो बाय वी मोनो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, के पी डिवाइड बाय 1 प्लस के पी। ठीक है, क्या ये देगा? देखो यहाँ पर क्या है, वी एट जो है, तो वी एट जो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय पी। देखो 1 बाय पी इसको, तो ये भी, इसका मतलब ये भी नहीं देगा स्ट्रेट लाइन हमें, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वीडियो को रिकैप करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तुमको बताया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हमारा 10 से 12 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन सी टॉपिक, सीएफएससी कैलकुलेशन से, सीएफएससी। अब बताओ क्या पूछा, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया, क्रोमियम अमोनियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया विद क्या डेल्टा क्या स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ कितना दे दिया, 21,600 सेंटीमीटर यूनिवर्स इन बाई। तो इसका सीएफएससी बोला है निकालने की द वैल्यू ऑफ बाई। सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स दिया, इसका कॉन्फिगरेशन लिखो, क्या दिया, CrNH3 6 कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव। इसका मतलब हमें यहाँ से क्रोमियम प्लस 3 का दे दिया कॉम्प्लेक्स, यहाँ से क्रोमियम 3 का कॉम्प्लेक्स दे क्या, ये ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो ये 1 2 3। अब बताओ सीएफएससी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है -2/5 डेलो, और हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, -6 इंटू 6/5 इंटू डेलो। अब डेलो का वैल्यू दिया है हमें पास, कितना दिया डेलो का वैल्यू, देखो पुट कर दो डेलो का वैल्यू यहाँ पर, CFSC बराबर क्या हो जाएगा, -6/5 इंटू कितना है 12 6, ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, देखो 4, ये 3, ये कितना 2 और ये 0, ये कितना आ जाएगा बताओ, इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कितना आ जाएगा, देखो 6 इंटू 4 3 2 0 कितना आ जाएगा, -25 9 20 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा, तो ये क्या निगेटिव साइन आएगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हमारा जो मोड होता है, मोड लेने के बाद जो भी निगेटिव साइन है, वो निगेटिव साइन कहाँ पर चेंज हो जाता है, तुमने मैथ में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, मोड लेने के बाद माइनस साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 25 9 20 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 9 20 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर कोई बच्चे यहाँ पर माइनस लगा दिया तो उसका निगेटिव मार्किंग, क्यों, क्यों ये वैल्यू पूछा है मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो वो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए क्या पूछा है, अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा तुम्हारा निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तुम सही निकालो तब भी, तुम तो बोलोगे सही निकाले सर हमें तो नंबर मिल जाएगा, नंबर खाक मिलेगा जब नेगेटिव साइन लगा दिए, तो यहाँ सिर्फ सीएफएससी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा ओएमसी से है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया, क्या दिया है N5 CP एंड मोलिब्डेनम एंड कार्बोनाइल होल 2 और ये 2 है। देखो जब भी मेटल बॉन्ड हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा, देखो ये CP है, ये 5 दे देगा,
प्लस ये मोलिब्डेनम है तो किसमें है, क्रोमियम के ग्रुप में, तो इसमें कितना देगा 6 प्लस ये क्या कार्बोनाइल कितना 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करता है, कितना है 2 है, और टोटल कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ये 15 इंटू 2 हो जाएगा 30 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब हमें मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, तो मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकलता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है 30 आ गया, और हमें होना चाहिए कितना था 2 मेटल है, तो 2 मेटल, एक मेटल अगर रहता है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 2 मेटल है तो क्या करेगा, ये बोला देखो एज्यूम 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिया वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो 2 मेटल है कितना 36 होना चाहिए, 36 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बताओ 6 डिवाइड बाई 2, ये 3 आ गया यहाँ, इसका मतलब इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितना 3 है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स जो दिया उसके बारे में सोचो, देखो यहाँ पर क्या दिया N5CP, N5CP होल 2 Fe आयरन 2 Fe2 इंटू CO3 दे दिया, देखो आयरन कितने, ये CP दिया N5, तो जो हमारा यहाँ पर क्या है हेप्टिसिटी वही इलेक्ट्रॉन काउंट बन जाता है, तो 5 इंटू 2 प्लस आयरन कितना होता है, आयरन 26 होता है, तो इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है इंटू 2 प्लस ये 2 इंटू 3, देखो ये 10 प्लस 16 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा बताओ 32, ये क्या आ जाएगा 32। अब 32 एक मेटल रहता है तो कितना करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अब 2 मेटल है तो कितना करेगा बताओ, 2 मेटल है तो कितना करेगा 36 इलेक्ट्रॉन, तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से तुम्हारा 36 माइनस कितना 32 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब इसमें कितना मेटल मेटल बॉन्ड है 2, और हमें क्या पूछा x प्लस बाय का वैल्यू, तो बताओ x प्लस बाय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आ जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड 5, इसका मतलब हमारा x प्लस बाय का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ। देखो हम एक यूनिक तरह से सोल्व करा रहे हैं, तुम्हारा सारे ऑप्शन को डिस्कस करते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ये हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या तुम्हारा पास ONHNM से क्वेश्चन है। अब क्या पूछा है ONHNM स्पेक्ट्रम ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग CH3, क्या दिया है हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, एंड ये इसका x मोल ले लिया है, एंड CH3 बाईमोल। अब हमारे पास क्या है टर्सरी अल्काइल ब्रोमाइड है, CH3 होल थ्राइस ये Br है, इसका बाईमोल है, ठीक है चलो बाई मोल है। सो 2 सिंगलेट एट 2.7 एंड, अब बताओ 2.7 इसका होगा 2.7 ppm एंड 1.8 ppm, ये कितना आ जाएगा 1.8 ppm, देयर रिलेटिव रेशियो। अब कि इसका इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया, कितना दे दिया 3:1 रिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो इसमें कितना एक मोल में कितना प्रोटोन देगा ये 3, और ये एक मोल में कितना देगा देखो यहाँ पर 9 प्रोटोन है। अब क्या बोला हमें 3:1 बनाना, तो इसका कितना मोल लेंगे, तो कितना मोल लेंगे और इसका कितना मोल लेंगे, अगर इसका हम लोग 1 मोल ले लेते हैं, ठीक है 1 मोल में कितना आ गया 9, इसका हम लोग कितना ले ले 27, इसका कितना ले ले 9 मोल, तो 9 मोल लगे यहाँ से कितना आ जाएगा हमें 9 प्रोटोन देगा एक मोल में, ये कितना देगा 20, ये 9 मोल लेंगे तो ये कितना 27 प्रोटोन देगा, इसका मतलब x कितना हमें 9 और y कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 9/1, तो क्या पूछा है 9, xy वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा NMR से साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन से, ये तुम्हारा सॉल्यूशन से देखो क्या पूछा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन चैप्टर होता है उसका, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ B इन लिक्विड A। अब हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या एक लिक्विड है, ठीक है, A है लिक्विड A, इसमें मोलिलिटी कितना दिया 0.1 मोलिलिटी दे दिया है, किसका ऑफ B का।
एंड पार्शियल प्रेशर कितना दे दिया बी का, पार्शियल प्रेशर 60 किलो पास्कल दे दिया, ठीक है 60 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, द पार्शियल प्रेशर इन किलो पास्कल ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग बी विथ मोल फ्रैक्शन। अब क्या बोला, मोलिलिटी इतना था तो उसका क्या इतना था तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, जब इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग कितना करते 0.1, तो बताओ इस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने, और हमें क्या बोला, एज्यूम सोल्यूट बी हेनरी लॉ को फॉलो करता है। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनटू के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ये क्या है हेनरी कांस्टेंट है, ये क्या हेनरी कांस्टेंट। इसका मतलब हमें देखो ये पता है, देखो हमें पहले ये पता है कितना 60 है, हमें हेनरी कांस्टेंट निकालना और ये पुट हो जाएगा, हमें तो ये निकालना ही है हेनरी कांस्टेंट अगर पता चल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमें पता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करोगे, हमें सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन इनटू हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा के एच, कितना दिया हमें 60 किलो पास्कल दिया है, इक्वल टू ये कितना दिया है बताओ, ये तो मोल फ्रैक्शन दिया है। देखो अब हमारे पास सॉल्यूशन दिया है, मोलिलिटी बराबर क्या दिया था 0.1 मोलर, तो मोलिलिटी बराबर क्या होता है, मोलिलिटी बराबर मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोलिलिटी हाँ बताओ कितना दिया 0.1 मोल ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1 केजी। अब बताओ यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आ जाएगा बताओ 0.1 मोल, क्या आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। तो मास और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना हो जाएगा, ए कितना दिया देखो, ए का मोलिकुलर वेट दिया है, देखो ए का मोलिकुलर वेट कितना है 60 80, तो क्या हो जाएगा बताओ 1000 डिवाइड बाय 80, तो ये कितना इसको सोल्व करोगे तो ये 12.5 मोल्स आ जाएगा, ये 12.5 मोल्स आ गया। अब हमें यहां से क्या निकालना, देखो यहां से टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल कितना हो जाएगा 12.5 प्लस ये हमारा ए का बी का कितना मोल आया था 0.1 मोल, ये 0.1 कितना हो जाएगा टोटल 12.6 मोल। अब हमारे 12.6 मोल निकल गया, अब कैसे कैसे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना, तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया था 6 किलो पास्कल डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा ठीक है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी का मोल कितना है 0.1, ये 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है हमारा 12.6 इंटू के एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ 60 किलो पास्कल इंटू 12.6 डिवाइड बाय 0.1, ठीक है। अब इसको तुम सोल्व करोगे के एच का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से के एच बराबर कितना आ जाएगा, चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 60 डिवाइड इंटू 12.6 इंटू कितना आ जाएगा 750 इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा किलो पास्कल, ठीक है। अब हमारा क्या करना, देखो ये हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमारा हेनरी कांस्टेंट पता चल गया। अब क्या करना, हेनरी कांस्टेंट के यूज करके अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल देंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या होता है हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें कि कब, जब उसका केज कितना आ गया 756 इंटू कितना पर निकालना 0.1 मोल फ्रैक्शन दिया है। देखो हमें कब निकालना, जब जी उसका मोल फ्रैक्शन 0.1 हो, 0.1 है तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा 75 किलो पास्कल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा
756 किलो पास्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स से है। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन। अब क्या पूछा है देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टू पैरेलल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर K1 इक्वल टू 2K2। अब हमें क्या दिया है, K1 इक्वल टू 2K1 दे दिया है। ठीक है, एट 300 केल्विन आफ्टर कंप्लीट इन कन्वर्जन ऑफ R। अब ये क्या करता है, 100% कन्वर्ज हो जाता है किसमें, एट 300 केल्विन द कंसंट्रेशन ऑफ P1 इन द रिएक्शन मिक्सचर बाद 50 मोल पर। देखो इसका कंसंट्रेशन कितना दे दिया, P1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15 मोलर कंसंट्रेशन। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R। अब हमसे क्या पूछ रहा, तो बता दो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लेते x रहा होगा, तो बताओ ये 15 बन गया, तो ये कितना बना होगा, x माइनस 15 इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा P2 बराबर। अब एक पैरेलल रिएक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारा ये रेट कांस्टेंट होता है, इस रेट कांस्टेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 डिवाइड बाय P2 इक्वल टू क्या हो जाता है, K1 डिवाइड बाय K2। अब P1 कितना है 15 डिवाइड बाय P2 कितना है x माइनस 15 इक्वल टू, यहाँ से कितना, देखो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, हमारे यहाँ से P1 डिवाइड बाय P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 डिवाइड बाय K2। P1 कितना दिया 15 मोलर डिवाइड बाय P2 कितना, देखो P2 कितना बच गया हमारे पास, P2 x माइनस 15 बच गया, x माइनस 15 बच गया मोलर, ये क्या है सभी मोलर में है, इक्वल टू K1 कितना है, देखो K1 रिलेशन दिया ना, K1 बराबर 2K1, 2 है K1 बराबर 2K2, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 2K2 डिवाइड बाय K2, ये K2 से K2 कैंसिल, ये मोलर से मोलर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 15 इक्वल टू कितना 2x माइनस, ये तो बच्चे वाले खेल है, अब क्या करोगे 15 को इस तरह भेज दो तो 30 हो जाएगा ना, 30, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 30, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 45, x बराबर कितना 22.5 आ जाएगा। तो हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था P का, R का कितना कंसंट्रेशन था, x बराबर 22.5 मोलर था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22.5 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या पूछा, द ईपीआर, ये क्या तुम्हारा ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है वेनेडियम सल्फेट एट रूम टेम्परेचर द टोटल नंबर ऑफ हाइपर लाइन स्प्लिटिंग, तो क्या था 2n(i+1), तो 2 इंटू एन इंटू आई का वैल्यू कितना हो जाता है 7/2 + 1, ये से ये कट गया 8, कितना आ जाएगा, इसको आई का वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है 7/2, अगर आई का वैल्यू पता नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा ओएमसी से क्या पूछा है, द हेप्टिसिटी ऑफ अलाइल एंड सीपी इन द लिगेशन। अब हमारे पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स दिया, ये कॉम्प्लेक्स दिया, उससे पूछ रहा बताओ एक्स हेप्टिसिटी और एनओ का एलाइल लिगेंड का क्या होगा, हेप्टिसिटी मोड ऑफ एनओ इन द थर्मोडायनेमिकली। अब यहाँ से थर्मोडायनेमिकली बोल दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अब बताओ यहाँ से हमें कितना 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करना है, तो बताओ, और यहाँ से रुथेनियम कितना आएगा, रुथेनियम का देखो पहला कॉम्प्लेक्स क्या दिया NX, ये कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो हटा देते इसको, तुम्हारा क्या दिया N5 अलाइल इंटू रुथेनियम इंटू CO2 इंटू NO। अब तुम्हें पास NO पता होना चाहिए, एक लीनियर होता है और एक बेंट होता है। जब हमारा लीनियर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होता है, और जब बेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट 1 होता है। चलो देख लेते हैं, यहाँ से एलाइल X है, ये X है, ठीक है। रुथेनियम कितना होगा, फेरस आयरन ग्रुप का है, तो ये 8 + 2 × 2 प्लस, अब कितना हो जाएगा बताओ, अगर यहाँ NO को
देखो एनओ के पहले ऑप्शन देखते हैं, एनओ N3, इसको N3 कर दिया तो ये 3 इलेक्ट्रॉन काउंट देगा, ठीक है। ये प्लस एनओ को क्या बोला, एनओ लीनियर होना चाहिए, इसका मतलब 3, देख काउंट कर लो, 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, इसका मतलब 8 4 12 6 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो देखो, ये तो अभी नहीं बोल सकते ये होगा या नहीं होगा, अभी तो ये कम्प्लेक्स वन, ये क्या देखो, ये तो कम्प्लेक्स वन क्या बोल रहा है, ये हमारा एनो क्या होना, बेंड होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ना होके कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा हमें, 2 लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ अगर बेंड होगा तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, एनो हमारा लीनियर होना चाहिए, सही है। अब देखो ये कम्प्लेक्स है, देखो रुथेनियम कितना 8 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस यहाँ पर कितना 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब यहाँ पर देखो N5 दिया, N5 दिया, N5 और लीनियर बेंड दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 13 4 17 और 1 18, इसका मतलब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या बोल दिया, बेंड हमें, ये तो होगा ही नहीं, ये N1, ये तो कितना, ये तो होगा नहीं, यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 8 1 9 4 13 13 और 3 15 ही होगा, यहाँ से 15 ही होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन से, इंसर्शन रिएक्शन से, इंसर्शन रिएक्शन से, ठीक है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले ये क्या करेगा, इसके पास 1 2 माइग्रेशन करेगा, 1 2 माइग्रेशन, तो क्या वो हमें यहाँ से रुथेनियम दिया कम्प्लेक्स, यहाँ से एक H है और यहाँ से CO है और एक बिलो दी प्लेन क्या है PPH3 है और एक अबव दी प्लेन PPH3 है, इधर क्या जुड़ा, एक एल्किन जुड़ा है और इधर R जुड़ा है। जब भी हमारा माइग्रेशन करता तो लेस सब्स्टिट्यूट की तरफ से माइग्रेशन करता, तो ये 1 2 ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लेक्स कुछ इस तरह से, रुथेनियम यहाँ पर H, यहाँ पर कुछ R इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा R बन जाएगा इनटू CO। अब क्या करेगा, यहाँ से रुथेनियम ये PPH3 और ये बिलो दी प्लेन PPH3 है, ठीक है, ये अबव दी प्लेन। देखो ऑप्शन में हमें क्या दिया है, देखो ये ऑप्शन तो क्या सेकेंडरी मोर, यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पर रुथेनियम को मोर सब्स्टिट्यूट की तरफ कर दिया, मोर सब्स्टिट्यूट की कभी नहीं करना है, कभी जनरल एक्सेप्शन में कभी कभी होता है, लेकिन हमेशा ले सब्स्टिट्यूट की तरफ से मेटल को माइग्रेशन करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमें ऑप्शन ऑप्शन ए और डी बचा है, अब क्या हमें दिया बताओ अब हमारे पास क्या दिया है, अब बताओ, देखो अब हमारे पास क्या करेगा बताओ, ये जो ये CO ग्रुप है क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा इस पे रुथेनियम, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से हमारा कम्प्लेक्स बन जाएगा, इस तरह से हमारा H, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ से बिलो द प्लेन क्या है PPH3 है, एक अबव द प्लेन PPH3 है और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्या आ जाएगा, देखो CO दिया है हमारे पास, ये क्या दिया है CO का एडिशन करवा, तो CO यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन, देखो यहाँ पर भी CO ला दिया, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन ए और बी, ये तो 1 और 2 सही दोनों में। अब हम लोग बी इसको 3 को देखते, 3 में क्या बन रहा है, ठीक है। चलो देखो हमारे पास क्या दिया, ये रुथेनियम दिया है, रुथेनियम यहाँ से PPH3 दिया है और साथ में हमारा यहाँ से PPH3 दिया है और यहाँ से Cl दिया है और यहाँ से हमारा एक अब बिलो द प्लेन Cl दिया है, ठीक है, ये दिया, प्लस यहाँ से एक एल्किन दिया, क्या दिया है एल्किन दिया PPPH, यहाँ से भी PH और ये क्या करेगा, इंसर्शन रिएक्शन करेगा, इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये जो यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा रुथेनियम, ये जो
PH3 है और ये PPH3 है और ये बिलो द प्लेन Cl है और अबव द प्लेन Cl है। ये हमारा पास क्या बन जाएगा, एक 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा और एक 4 मेंबर का क्या बन जाएगा, यहाँ से रिंग बन जाएगा। और हमारा एक यहाँ से 3 मेंबर का PPH3 और ये PPH3। अब ये रीअरेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या देखो, एक 4 मेंबर और एक 3 मेंबर क्या अस्टेबल है, तो ये क्या करता है, रिंग को ओपन कर देता है। क्या करता है, रिंग को ओपन कर, ड्यू टू स्ट्रेन रिंग ओपनिंग। यहाँ पर क्या हो जाता है, रिंग ओपनिंग ड्यू टू स्ट्रेन। तो जब ये रिंग ओपनिंग होता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। क्या बनता है, कुछ हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा पास रुथेनियम होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ये डबल बॉन्ड, ये PPPH, ये तुम्हारा क्या हो जाता है PH, और ये तुम्हारा PH, और यहाँ PPH3, ये तुम्हारा PPH3 और यहाँ पर बिलो द प्लेन Cl और ये अबव द प्लेन Cl। इसका मतलब देखो यहाँ पर रिंग ओपनिंग नहीं कर रहा है स्ट्रेन सिस्टम, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करा दिया, रिंग ओपनिंग करा दी, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तुम्हारा क्या था, क्वांटम से था। ये इजी, बहुत सारा कुछ देखने में लग रहा है बहुत सारा बड़े क्वेश्चन, बहुत इजी है, ठीक है। देखो क्या पूछा है, psi1 psi2 psi3 एंड psi4 आर psi1 psi2 psi4 आर द हकल्स मोलिकुलर ऑर्बिटर ऑफ बेंजीन रिंग। हमें बेंजीन रिंग एक बोल दिया, ठीक है, विथ ऑर्बिटल एनर्जी E1 E2 E3 E4 रिस्पेक्टिवली। अब उसका ऑर्बिटल एनर्जी चार, उसमें चार ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, तो उसका हमें एनर्जी ऑर्डर दे दिया, एनर्जी ऑर्डर नहीं, एनर्जी दे दिया E1 E2 E3। अब उसका वेव फंक्शन दे दिया, क्या है, वेव फंक्शन दे दिया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। अब हमें क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑर्डर बता दो क्या होगा। सबसे पहले हमें अब एनर्जी ऑर्डर चेक करने के लिए बताओ, जिसमें 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 जितना ज्यादा नोड होता है, नोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी। एनर्जी कब होता है, जब उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रहता है ज्यादा। नोड कब बनता है बताओ, नोड कब बनता है, जब एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा रहता है वहां पर नोड बनता है, ठीक है। तो देखो नोड काउंट जहां पर प्लस और माइनस से सेपरेट होगा वहां पर एक काउंट नोड होगा। देखो यहाँ पर एक प्लस माइनस सेपरेट, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक नोड आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस, यहाँ से एक नोड, प्लस माइनस प्लस और माइनस एक नोड, माइनस प्लस एक नोड, यहाँ से कितना 1 1 1 1 1, कितना आ जाएगा 6 नोड आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 0 नोड, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो प्लस प्लस 0 कोई नोड नहीं, प्लस और माइनस एक नोड, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस, सही है, माइनस प्लस, यहाँ से एक नोड आ जाएगा, तो यहाँ से दो नोड आ गया। अब हमें यहाँ से देखो ये भी माइनस और ये प्लस, ये साइक्लिक होता है तो यहाँ से भी दो नोड आ जाएगा। अब बताओ जिसमें जितना ज्यादा नोड होगा उसका उतना एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो बताओ साइड 2 में कितना होता है, ज्यादा नोड है 6, तो इसका मतलब इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब देख लो सबसे एनर्जी ज्यादा E2 का होना चाहिए। देखो E4 का कर दिया E2 से, ये गलत हो गया। E2 का एनर्जी यहाँ ज्यादा, E2 का एनर्जी यहाँ पर ज्यादा, ये गलत हो गया। अब बताओ E3, अब यहाँ पर देखो इसमें कितना 0 नोड, मतलब E3 का हमारा एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, E3 का एनर्जी कम होना चाहिए। तो देखो E3 का एनर्जी क्या कम है, सबसे कम, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो दो इससे छाट दिए, एक मैक्सिमम जो एनर्जी उससे और मिनिमम जो एनर्जी उससे हम लोग रिमूव कर दिए दो ऑप्शन को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। ये तुम्हारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या पूछा है, इसमें देखो कंसीडर द फॉलोइंग 6 वाइब्रेशनल मोड। अब बताओ यहाँ पर सीओ क्या दिया, सीओ तुम्हारा स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोल रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोल रहा है, ठीक है। OH सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इन H2O। अब जो हमारे पास H2O है इसमें क्या बोल रहा है, OH का सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। एंड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl का क्या बोला, स्ट्रेचिंग, एंड द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ H2। अब H2 बोल दिया, ठीक है, स्ट्रेचिंग। तीसरा क्या बोला, NH
NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी NH3। अब NH3 बोल दिया, क्या बोला, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोल दिया। और CO2, CO2 क्या बोल दिया, बेंडिंग। देखो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दो तरह का, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक सिमेट्रिक होता है, दूसरा एसिमेट्रिक होता है। देखो सिमेट्रिक जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल बी ए ए, जिस तरफ इतना सिमेट स्ट्रेच किया उसी तरफ दोनों तरफ क्या करे, सेम सेम स्ट्रेच करे, तो उसको सिमेट्रिक स्ट्रेच। जैसे ए हमारे पास बी है और ए है, अगर ए इतना गया और बी इधर इतना गया तो क्या हो जाएगा, ए का बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसके बॉन्ड, बी ए के बॉन्ड के कंपेयर, तो इसको एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। अमंग दीज मोड्स के नंबर ऑफ आयर एक्टिव मोड। अब हम के बारे में बता रहे हैं, यहाँ के क्या है, के क्या है, आयर एक्टिव है प्लस रमन इनएक्टिव, रमन इनएक्टिव है। अब तुम्हें पता होगा जो आयर एक्टिव और रमन इनएक्टिव उस चीज कंपाउंड में होता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तभी ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें सिमेट्रिक है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्या इसमें आयर एक्टिव होता है, आयर एक्टिव क्या होता है बताओ, आयर एक्टिव होने के लिए हमारा मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, जो हमारे पास आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसको होने के लिए मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूल हैविंग डायनेमिक डाइपोल मोमेंट, डायनेमिक डाइपोल मोमेंट, डायनेमिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन सीओ के केस में क्या बोल रहा है, सीओ डबल बॉन्ड, इसका डाइपोल मोमेंट उस तरफ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। क्या इसको सिमेट्रिक स्ट्रेच करें, इसको सिमेट्रिक स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को डाइपोल मोमेंट सेम से इंक्रीज करके वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे H2, इसमें क्या हो जाएगा, आईआर इनएक्टिव हो जाएगा, आईआर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर चेक करते हैं, ये सिमेट्रिक बोलता है जिसका मतलब CO2 है, ये सिमेट्रिक बोल रही थी, आईआर इनएक्टिव हो गया, H2O आईआर एक्टिव है, लेकिन क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। HCl आईआर एक्टिव तो है, लेकिन क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो NMR इनएक्टिव आईआर एक्टिव सॉरी रमन इनएक्टिव होना चाहिए, तो H2 ये भी नहीं है, NH3 क्या है, नहीं है, इसका मतलब CO2 क्या है, बेंडिंग है। देखो CO2 बेंडिंग, अब CO2 बेंडिंग बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, CO2 बेंडिंग, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अगर इसको इस बॉन्ड को इधर खींच रहे हैं तो इस बॉन्ड को इधर, देखो इधर से इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, और डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये हमारा सही है। क्या आयर एक्टिव एक ही मॉलिक्यूल है ऐसा, तो एक मॉलिक्यूल, देखो यहाँ 3 मॉलिक्यूल बोल दिया, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर 2, ये भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन ए और सी बचा है हमें। अब दूसरा क्या बोल रहा है, देखो एल के बारे में क्या बोला, एल नंबर ऑफ मोड्स आईआर इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, आईआर एक्टिव होना चाहिए, बताओ आईआर एक्टिव होने के लिए क्या, आईआर इनएक्टिव होने के लिए, देखो हमारा आईआर एक्टिव होने के लिए, आईआर इनएक्टिव होने के डायनेमिक डाइपोल मोमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या आईआर इनएक्टिव है, क्या रमन एक्टिव है, नहीं है, क्यों, ये तो सिमेट्रिक है, मोलिकुलर पोलराइज होना चाहिए, मोलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलराइज, तो बेंड जितना सारा जो बेंड मोलिक्यूल होता है, बेंड क्या होता है, रमन एक्टिव होता है, रमन एक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि PQR ब्रांच ये दे देता है, तो ये रमन एक्टिव होता है। तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, ये क्या लीनियर है, जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल रमन इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये देखो रमन इनएक्टिव हो गया। अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन बचा है, देखो हमारा CO2 बेंडिंग है, क्या ये तो आईआर एक्टिव हो गया, ये क्या आईआर एक्टिव हो गया, तो ये हट गया। H2O क्या आईआर आईआर क्या एक्टिव है, तो ये तो हट गया। ये क्या लीनियर आईआर एक्टिव, ये हट गया। ये एक तो इनएक्टिव ये है, क्या आईआर इनएक्टिव पूछा है ना, तो CO2 इनएक्टिव है, और एक मॉलिक्यूल कौन सा H2O, देखो H2 कहाँ गया, एक तो H2 यहाँ पर HH था, तो ये भी इनएक्टिव है, आईआर इनएक्टिव है, तो इसका मतलब हमारा जो
करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 दिया, ये भी खत्म हो गया, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग द एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। अब बताओ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या होता है, जब हमारा मास नंबर, मास और एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों क्या हो जाए, इवेन हो जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, एनएमआर इनएक्टिव। और बाकी छोड़ दो इसको तो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। देखो क्या पूछा, एक्टिव पूछा है। कार्बन के कितना आता है एटॉमिक नंबर 6, देखो ये दोनों क्या इवेन है, तो ये क्या हो जाएगा इनएक्टिव, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखो फ्लोरीन कितना आता है 9, दोनों क्या है ओड है, तो इसका मतलब एक्टिव है। 1 देखो ये दोनों क्या है, दोनों इवेन नहीं है ना, तो इसका एक्टिव है। ऑप्शन 8 और 16 ये क्या है, दोनों का दोनों इवेन है, तो ये क्या हो जाएगा इनएक्टिव, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द कम्प्लेक्सेस दैट एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमर। अब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, देखो एफ ई ए सी एस सी एक कम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ई, ये क्या बन जाएगा कुछ इस तरह कम्प्लेक्स बन जाता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये देखो एफ ई ओ ओ, ये ऐसा कम्प्लेक्स हो जाता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ओ एच, कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, कुछ इस तरह से रहता है। देखो ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ओ एच। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ओ ओ, ये क्या है डबल ओ एच, ये डबल बॉन्ड हो, कुछ इस तरह से। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सर ऐसे डाल दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं क्यों, क्योंकि ये ग्रुप यहाँ डबल बॉन्ड, ये नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो इसका क्या होगा ऑप्टिकली ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्या इसमें सिस बोला है, क्या सिस में होगा, सिस में तो कभी भी नहीं होता है, तो ये तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ट्रांस होगा, देखो ट्रांस एक बार बना लो, सीओ सीओ सीओ, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इनमें एन एन, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री था, इधर को इधर चमक जाएगा, तीसरा इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रजेंट है, तो ये क्या जाएगा ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेगा। देखो जो हमारा ए था वही हमारा डी है, डी का कैसे बनता है, देखो डी हमारा यहाँ पर क्या कॉपर था, यहाँ पर एन है, एन है, यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा एन, एन इस तरह जुड़ जाएगा, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, इस तरह जुड़ जाएगा। सर यहाँ से डाल दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देख क्यों, देखो इथाइलिन डाइमिन कुछ इस तरह से होता है NH2 ये जो टेट्राहेड्रल सेंटर है ये सिमेट्रिक नहीं होता, इसके सिमेट्रिक नहीं हो, इसके सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो इसका मतलब करेक्ट, इससे हमें पता चलता है करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन के ये कम्प्लेक्स आर अलाउड ट्रांजिशन। अब हमारे पास क्या दिया कम्प्लेक्स, इसका ऑर्गन डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बनता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर कितना आयरन +2 में, तो आयरन 3d6 और S2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना बताएगा D6, और जो साइनाइड है, साइनाइड हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, तो ये क्या लो स्पिन बना देगा। क्या हम ऑर्गन डायग्राम लो स्पिन का पढ़े, नहीं पढ़े, क्योंकि हम जो ऑर्गन डायग्राम पढ़ते हैं वो सभी हाई स्पिन का पढ़ते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग TS डायग्राम पढ़ते, तनावो सुबो डायग्राम पढ़ते हैं, उससे हमें लोग पता चलता है कौन सा मोलिक्यूल हमारा एक्टिव होता है। तो बताओ यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, क्या कर देगा पेयरिंग करा देगा, 6 इलेक्ट्रॉन हमारा पेयरिंग करा देगा, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा बताओ, स्पिन कितना आ जाएगा 6 × 1/2 हमारा 3 आ गया स्पिन, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा बार चेक कर लेते हैं, 2s + 1 2 × 3, देखो 6 इलेक्ट्रॉन, देखो कहाँ चला गया, ये देखो गलत हो गया ना, यहाँ पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन निकालो कितना आ जाएगा, देखो स्पिन कितना हो जाएगा बताओ 0, स्पिन 0 हो जाएगा, क्यों ये इसका -½ है,
तो इसका प्लस आप एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, स्पिन 0 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना 2s प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ गया। हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया, देखो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 लिख रहा है तो ये हमारा तो होगा ही नहीं। देखो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये सही है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन बी और सी होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, तनावो डायग्राम देख के। देखो तनावो डायग्राम में क्या बोलता है, स्पिन जो अलाउड ट्रांजिशन होता है, अगर तुम्हें ये चेक करना है तो इस लिंक पे जाके क्लिक करो, तुम्हारा ये रेफरेंस खुल जाएगा। जो हमारा सॉलिड लाइन्स होता है वो हमारा ये क्या होता है, दो ही अलाउड ट्रांजिशन होता है, A1G से T2G से में होता है। A1G से देखो A1G से T2G ये हमारा, और A1G से T2 1G, और दो ही ऑप्शन अलाउड होता है, दो ही अलाउड होता है, बाकी सबके सब क्या होता है, ये फॉरबिडन होता है। देखो ये क्या होता है, फॉरबिडन होता है, ठीक है। फॉरबिडन क्यों होता है सर, देखो यहाँ पर क्या 5 से 5 T2G से ही, देखो ये 5 से 3 चला गया तो क्या डेल्टा एस क्या नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसीलिए ये फॉरबिडन हो गया। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, among the following correct statement is are the normalization of a facilitator determinants 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जब हमारे पास 1s2 2s1 होता, जब इसका डिटर्मिनांट फैसिलिटेटर डिटर्मिनांट तो यहाँ पर एक क्या लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट, तो वो क्या होता है 3 का फैक्टोरियल होता है। क्या यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा, ये फैक्टोरियल नहीं लिखा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ नोड्स इन रेडियल वेव फंक्शन 3s ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज सेम एज द नंबर। अब हाइड्रोजन एटम बोला कितना 3s का, रेडियल नोड बराबर क्या होता है बताओ, रेडियल नोड बताओ n माइनस l माइनस 1, तो n बराबर 3 दिया, l बराबर कितना s के लिए 0 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, इज सेम 4d ऑर्बिटल। अब 4d के एंगुलर ऑर्बिटल निकालो, एंगुलर नोड क्या दिया 4d, तो 4 माइनस ये क्या होता है n माइनस l, तो n माइनस l करोगे तो n बराबर कितना दिया 4, l बराबर कितना होता है d के लिए 2, तो ये हमारा 2 आ गया, दोनों क्या आ गया सेम है, तो इसका मतलब हमारा ये करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देखो, नेक्स्ट क्या बोला ऑप्शन, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट स्टेट इज सेम हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब जो हमारा बताओ क्या होता है n प्लस हाफ h न्यू यही तो होता है, या n प्लस 1 n प्लस हाफ ओमेगा e माइनस n प्लस n, सॉरी देखो ये हमारा एनर्जी होता। अब तुम इसका एनर्जी डिफरेंस कर, एनर्जी दो स्टेट के बीच में निकालोगे, डेल्टा ई हमेशा एच न्यू के बराबर आता है। लेकिन क्या बोल रहा, वाइल द डिफरेंट रिजिड ऑर्डर का एनर्जी ऑर्डर क्या, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ, एनर्जी ऑर्डर एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है बी जे इंटू जे प्लस 1। इसका क्या होता है, एनर्जी हमेशा इंक्रीज होते जाता है, एनर्जी दो एनर्जी लेवल के बीच में हमेशा इंक्रीज होते जाता है, एनर्जी हमेशा इंक्रीज होते जाता है, ये तो सेम नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब क्या पूछा, एक सेकेंड क्या पूछा देखो क्या बोला है, फिर से एक बार रीड करते क्वेश्चन को, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द एनी टू एडजेसेंट स्टेट इज सेम फॉर हार्मोनिक। हाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर में सेम होता है, while the different in रेजिड सही, एनर्जी लेवल क्या इंक्रीज होते जाते, इसका मतलब ये सही, इसका मतलब हम यहाँ सेम लिख दे इसलिए सोच रहे थे, ये हमारा ऑप्शन सी भी सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, नहीं ये क्या होता है माइनस बीटा, ऑलरेडी कितना था माइनस बीटा कितना माइनस 75 किलो जूल, ऑलरेडी नेगेटिव 75 किलो सेंटीमीटर इनवर्स हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज आर C2 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन H2 एंड H2O2 बट नॉट इन PCl5। अब बताओ H2O2 देखो यहाँ पर OH यहाँ पर H है, यहाँ से क्या आ जाएगा C2 प्रेजेंट है, ये तो C2 प्रेजेंट, ठीक है। H2O2 का स्ट्रक्चर क्या था बुक लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा बुक लाइक, यहाँ से देखो इधर भी C2 प्रेजेंट है, ये क्या C2 प्रेजेंट है, इधर से रोटेशन करा देखो, लेकिन PCl5 ये TBP है, PCl5 ये Cl है, ये Cl है, ये Cl,
अगर हम ये लोग यहाँ से C2 दे देंगे, ये भी C2 प्रेजेंट है, जिसका मतलब क्या बोल रहा, नॉट प्रेजेंट इन पीसीएल, पीसीएल में भी प्रेजेंट है शुरू, ये गलत ऑप्शन हो गया। बोथ C2 एंड C3 सिमेट्री प्रेजेंट इन द CCl4 एंड SFC। अब बताओ CCl4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। बताओ टेट्राहेड्रल में क्या C2 प्रेजेंट होता है। देखो ये हमारा पास क्या है, ये Cl है, ये Cl है, ये अबव द प्लेन Cl है, ये हमारा बिलो द प्लेन। इधर से यहाँ से पास करोगे, ये C2 दोगे तो ये Cl इसको रिप्लेस कर देगा और ये Cl इसको रिप्लेस कर देगा, तो इसका मतलब C2 तो प्रेजेंट है। एंड C3 सिमेट्री, C3 देखो टेट्राल को एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, सॉलिड एसिड में पढ़ा होगा, ये टेट्राहेड्रल एक सेंटर होता है कुछ इस तरह से। देखो मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कुछ, देखो कुछ इस तरह से हम लोग, ये क्या है, एक Cl ऊपर रख लिए, ये देखो एक Cl ऊपर, एक Cl क्या ऊपर है, Cl, इसको पकड़ के हम लोग रोटेट करें तो ये Cl जो है इस Cl को रिप्लेस करे, इस Cl को रिप्लेस कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, C3 है, C3 क्या है, रोटेशन है, इसका मतलब यहाँ पर C3 भी है, यहाँ पर इसमें C3 भी है। अब SF6 क्या होता है बताओ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो यहाँ पर इसको रिमूव करते, अब बताओ SF6 बोला तो SF6 क्या, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल क्या कर F, यहाँ पर क्या है S F F F और ये F और ये F और ये F। देखो इधर से क्या दे, C2 दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C2 प्रेजेंट, सही है। अब देखो क्या करो, इसको इसको और इसको ऐड कर दो, और इसको ऐड कर दो, और यहाँ से एक C3 रोटेशन दे दो, तो क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, सेम इसी तरह से रोटेशन यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी C3 प्रेजेंट, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, 1। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या बोला, बेंजीन रिंग, हम पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ये बेंजीन रिंग बना लिए, सिग्मा H 1 सिग्मा, एक ही सिग्मा H, क्यों एक ही सिग्मा, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही सिग्मा H होता है, ये तो सही है। N3 सिग्मा D, देखो ये क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है उसको सिग्मा D बोलते हैं, एक सिग्मा D, ये भी सिग्मा D, ये भी सिग्मा D, तो इसमें 3 सिग्मा D, N3 सिग्मा D सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन बेंजीन, ये भी सही है, ठीक है। सिग्मा भी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट इन NH3, बट अब देखो NH3 क्या होता है, H ये हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर होता। अब हमारे पास एक सिग्मा भी क्या करता है, प्लेन को हमारा जो ये हम एक प्लेन डाल देंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये कट जाएगा, ये लोन पेयर ये कट जाएगा, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन चमक जाएगा, तो इसका मतलब इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है। अब BF3 का स्ट्रक्चर देखो, BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो BF3 का देखो, यहाँ से अगर हम लोग एक प्लेन डाल देंगे, ये प्लेन क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को हाफ हाफ कर देगा, इसका मिरर इमेज यहाँ चिपक जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा F प्रेजेंट है, क्या बोल रहा बट नॉट प्रेजेंट, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये हमारा बी है और ये हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, डेल्टा एस इन किलो जूल इन जूल फॉर द गिवन रिएक्शन 298 केल्विन, हमारे पास ये कम्प्लेक्स दिया। बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम सब बताओ डेल्टा एस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है या निगेटिव, कमेंट करके बताना, यहाँ पर निगेटिव या पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन है ना, ये क्या है इथाइलिन डायमीन है, ये इथाइलिन डायमीन क्या एक ही मोलिक्यूल है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कितना 2 मोलिक्यूल, इसका मतलब हमारा जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल का प्रोडक्ट साइड जाता है तो डेल्टा Ng पॉजिटिव, तो एंट्रोपी हमारा पॉजिटिव आएगा, तो हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करते हो, तो इसका मतलब डेल्टा G नोट बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नोट, यही तो होता है। तो डेल्टा G बराबर क्या माइनस RT लॉग, देखो इसको क्या लगे माइनस 2.303 RT लॉग के इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया, देखो डेल्टा -54 -54 इंटू 10 के पावर 3 जूल माइनस टी कितना दिया 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस नोट,
अब देखो इसको -2.303, आर का वैल्यू की 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया 298 केल्विन, 298 इंटू देखो लॉग के का वैल्यू कितना दिया, लॉग के का वैल्यू 10.6 दिया, 10.6 माइनस 54,000 माइनस ये इक्वल टू -298 डेल्टा एस नोट। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्या आ जाएगा -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 10 के पावर 10.6 इक्वल टू ये क्या -54,000 माइनस टी डेल्टा 298 डेल्टा एस नोट। देखो इसको कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कितना आ जाएगा, देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 10.6 ये कितना आ जाएगा -64,801.99 प्लस 54,000 इक्वल टू -298 केल्विन 298 डेल्टा एस नोट। अब इसको क्या करना घट इसको ऐड करना है प्लस 54,000 54,000 तो कितना आ जाएगा 648.1.99 ये माइनस में है इक्वल टू -298 डेल्टा एस नोट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा एस नोट बराबर कितना इससे डिवाइड कर दो 298 से तो ये कितना आ जाएगा 21.75 जूल, ये जूल में आ जाएगा ना, क्या किस में पूछा है देखो जूल पर मोल पर केल्विन, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये तुम्हारा 20 कितना आ जाएगा 21.75 ठीक है, ये तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, द टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, जो हमारा मोलिकुल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मोलिकुल डिवाइड बाय मोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कितना हमें यूज करते हैं मोल ऑफ कैटलिस्ट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला पर तो कितना 90% कन्वर्ज हो गया, अगर हमारे पास 100 मोलिक्यूल है तो 90% कन्वर्ज हो गया, 90 मोलिक्यूल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 90 डिवाइड बाय कैटलिस्ट कितना मोल लिया 5 मोल इनटू टाइम कितना लिया 3 आवर्स, कितना आ जाएगा 6, तो हमारा 6 आवर्स पर सेकेंड आ जाएगा, 6 आवर पर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो गया, थैंक यू। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस यूट्यूब पर चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना, इस यूट्यूब चैनल पर यूनिक कंटेंट मिलेगा, साथ में मल्टीपल मेथड मिलेगा सोल्व करने के तरीके। अभी हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पीवाई की रेफरेंस बुक की क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।